डिवाटरिंग डिस्पोजल ऑफ डाइजेशन टैंक जो है, कहने का मतलब जो आपका जो स्लज जो है डाइजेस्ट होकर के आएगा तो उसमें जो है मॉइस्चर कंटेंट जो भी होता है, ठीक है, तो उसको जो है रिमूव करने के लिए यानी डिवाटरिंग करने के लिए सॉरी डाइजेस्टेड स्लज का डिस्पोजल बिफोर द डिस्पोजल ऑन ओपन एटमोस्फेयर पहले डिवाटरिंग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लॉट ऑफ वाटर जो है अवेलेबल होता है। डाइजेस्टेड 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 स्लज में जो है लॉट ऑफ वाटर अवेलेबल होता है, जो कि कहाँ से आता है, डाइजेशन टैंक से ही आता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाटरिंग करते हैं या ड्राई अप करते हैं। तो मेथड ऑफ डिवाटरिंग जो है, मेथड ऑफ डिवाटरिंग जो है आपका जैसे स्लज ड्राइंग बेड हो गया या ड्राइंग लेगून्स हो गया या सेंट्रीफ्यूगिंग हो गया या वैक्यूम फिल्टर्स हो गया या फिल्टर प्रेसेज हो गया, तो ये सब जो है डिफरेंट मेथड है। ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस सिलेक्शन जो है, डिवाटरिंग का जो ऑब्जेक्टिव और डिफरेंट प्रोसेस का सिलेक्शन जो है किस टाइप से करते हैं, तो ये जो है डिवाटरिंग चूंकि एक जो है फिजिकल यूनिट ऑपरेशन है जो जिसका यूज करते हैं किसके लिए, फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर या वाटर की जगह आप मॉइस्चर भी कर सकते हैं, फॉर द रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट के रिडक्शन के लिए। तो एक ऐसा क्यों करते हैं, फॉर वन और मोर रीजंस जो है, क्योंकि इसमें जो है आपका कॉस्ट ऑफ ट्रैकिंग डिवाटरिंग स्लज जो है ये अल्टीमेट डिस्पोजल साइट पे जो क्या हो जाता है, ये अल्टीमेट डिस्पोजल साइट बिकम्स सब्सिक्वेंटली लोअर, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, डिवाटरिंग जो है स्लज का ये जनरली जो है इजियर है टू हैंडल देन थिकेंड और लिक्विफाइड स्लज। तो आपका कहने का मतलब अगर वाटर को रिड्यूस कर लेते हैं, जैसे अबाउट टू डाइजेशन के बाद भी जो है किसी किसी क्वेश्चन में हम लोग देख ही चुके हैं, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके थे, अभी वाले क्वेश्चन में कितना देखे 94% जो है मॉइस्चर रह रहा है फ्रेश स्लज का और उसका जो डाइजेशन कर रहे थे। और वही इससे पहले जो कल वाले जो क्वेश्चन बताए थे उसमें जो है मॉइस्चर कंटेंट डाइजेस्टेड स्लज का जो है 85% देख रहे थे। तो 85% जो है मॉइस्चर कंटेंट काफी ज्यादा होता है, उसे हैंडल करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसे प्रॉपर तरीके से जो है हैंडल करने के लिए भी जो है डिवाटरिंग करते हैं, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट जो है को रिड्यूस कराते हैं। डिवाटरिंग जो है रिक्वायर्ड होता है बिफोर द कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग से पहले जो है डिवाटरिंग जो है जरूरी हो जाता है, ठीक है। और इन सम इंस्टेंट जो है रिमूवल ऑफ एक्सेस मॉइस्चर ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द रेंडर द स्लज ऑर्डरलेस और नॉन प्यूटिसेबल बनाने के लिए जो है, ऑर्डरलेस और नॉन प्यूटिसेबल बनाने के लिए भी जो है रिमूवल करते हैं एक्सेस मॉइस्चर का। तो इसमें जो है नंबर ऑफ टेक्निक्स जो है आपका यूज्ड होता है, ठीक है, नंबर ऑफ टेक्निक्स जैसे आपका जो है डिफरेंट टाइप ऑफ आपका जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं स्लज ड्राइंग बेड्स है, और दूसरा है आपका ड्राइंग लेगून से सेंट्रीफ्यूज है, या जो वैक्यूम फिल्टर से आप रिमूव कर सकते हैं, फिल्टर प्रेसेस से रिमूव कर सकते हैं। तो स्लज ड्राइंग बेड जो है जैसा कि आप जो है आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है ये जो पिक्चर जो है इस वाले पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो आपका पिक्चर है इसमें देख पा रहे हैं क्या ये स्लज ड्राइंग बेड है, ठीक है, जो कि डिजाइन किया जाता है फॉर द एवोपरेशन प्रोसेस या डिसिनेशन प्रोसेस के लिए, डिकेनेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, तो आपका जो है यहाँ से स्लज जो है मॉइस्ट स्लज जो है एंट्री करवाते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका गेट है, ये गेट है, ये सॉलिड वाल है, ये जो है इसके चारों तरफ जो है सॉलिड वाल है। और
स्प्लेश स्लैब है, उसके नीचे आपका सैंड है, ग्रेवल है। तो सैंड और ग्रेवल देने का यही सिग्निफिकेंस है कि ये जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है इसके थ्रू जो है, इसके डिफरेंट वॉइड्स के थ्रू जो है, सैंड के वेट के वॉइड्स के थ्रू जो है मॉइस्चर जो है ये नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, और ग्रेवल के थ्रू जो है एक कलेक्टेड सिस्टम में जो है ये मॉइस्चर बाहर निकल जाएगा, यानी जो वाटर जो उससे के साथ एसोसिएटेड था वो निकल जाएगा। और एवोपरेशन इसके साथ साथ भी होगा, और साथ साथ जो है फ्रेश पासेज होगा थ्रू द डिफरेंट वॉइड्स ऑफ बेड के थ्रू जो है। ठीक है। तो एक कॉमन जो है यूज्ड होता है स्लेज ड्राइंग बेड। आफ्टर द ड्राइंग स्लेज को जो है रिमूव कर लेते हैं और इसे जो है डिस्पोज ऑफ कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंडफिल के रूप में या सॉइल कंडीशनर के रूप में इसे डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ये सॉइल कंडीशनर के रूप में यूज कर लेते हैं या डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, जो भी है। इसमें जो है क्या होता है, ये ड्राइंग बेड जो होता है जनरली जो होता है 5 टाइप्स का होता है। एक कन्वेंशनल सैंड होता है, फेब्ड होता है। ड्राइंग बेड्स में जो है फाइव टाइप का जो 5 टाइप्स ऑफ ड्राइंग बेड जो है यूज होता है। कन्वेंशनल सैंड, एक फेब्ड होता है, एक आर्टिफिशियल मीडियम होता है, एक वैक्यूम एसिस्ट होता है, एक वेड वायर बेड्स होता है। तो यहाँ पर जो बेड है उसकी कंपोजिशन की बात करें, ये जो है कन्वेंशनल सैंड ड्राइंग बेड है, जो कि यूज होता है जिसमें स्मॉल और मीडियम साइज का जो है पार्टिकल यूज होता है, जिसमें जो है आप ग्रेवल जो है सैंड बेड के नीचे जो है आप ग्रेवल जैसा कि देख पा रहे हैं। तो एक लेयर जो है जी एक लेयर जो है 20 सेंटीमीटर का, 0 से 20 सेंटीमीटर का लेयर जो है अब बनाते हैं, फिल्टर सैंड लेयर्स बनाते हैं। ठीक है, जिसका जो पार्टिकल साइज जो है सैंड का 0.5 से 1.5 तक रेंज कर सकता है, और जिसका यूनिफॉर्म कोफिसिटी ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो है उसका 4 से ज्यादा एक्सीड नहीं करे, और इफेक्टिव साइज जो है 0.3 टू 0.75 होता है। ठीक है। और इसका जो है, और ये जो 20 मीटर तक जो है आपका, सॉरी 20 मीटर कह रहे, 20 सेंटीमीटर तक ये वाला जो है सैंड हो जाएगा, और 5 से 10 सेंटीमीटर लेयर जो है 5 mm to 15 mm मीडियम ग्रेवल का यूज करते हैं। ठीक है। उसके नीचे जो है ग्रेवल का यूज करते हैं, जिसका साइज जो है 5 से 15 mm तक हो सकता है। ठीक है। और जो है उसके नीचे जो है आप कोर्स ग्रेवल का यूज कर सकते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर तक। ठीक है। और उसमें जो है एक सेंट्रल ड्राइंग सिस्टम का आप इंस्टॉलेशन करते हैं, सेंट्रल ड्राइंग सिस्टम जो है इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। और इसके नीचे जो है सेंट्रल ड्राइंग सिस्टम जो है इसके बीच में जो है इसके बीच में आप यूज कर सकते हैं सेंट्रल ड्राइंग सिस्टम। और इसमें जो है क्या होगा, सेंट्रल ड्राइंग सिस्टम कहने का मतलब है एक यूनिफॉर्म बेड के थ्रू जो है एक सेक्शन में जो है ड्राइंग जो होगा। ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर जो है एक ड्रेनेज गैलरी, ये जो नीचे देख रहे हैं दिस वन इज द ड्रेनेज गैलरी। ठीक है। जिस ये ड्रेनेज गैलरी का ये लेटरल ड्रेनेज गैलरी, ये ड्रेनेज गैलरी जो है प्रोवाइड कराते हैं विद द मिनिमम स्लोप ऑफ 1%। ठीक है। तो आफ्टर 10 to 15 days जो है अबाउट टू 60% ऑफ मॉइस्चर जो है मॉइस्चर कंटेंट जो है 60% तक मतलब हो जाता है। जैसे 85% तक जो था मॉइस्चर कंटेंट, एक क्वेश्चन में देखते हैं 85 या 82% तक जो भी है डाइजेस्टेड स्लज में जो होता है वो रिड्यूस होकर के अबाउट टू 60% तक आ जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि फुल्ली जो है मतलब मॉइस्चर जो है रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज हो गया। और जो जब 60% तक रिड्यूस हो जाता है तो फेवरेबल कंडीशन हो जाता है फॉर द हैंडलिंग ऑफ स्लज। ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज द ड्राइंग लेगून्स। ड्राइंग लेगून्स जो है होता है ए ड्राइंग लेगून्स एक इकोनॉमिकल मेथड है फॉर द स्लज डिवाटरिंग, जहां पर जो है लैंड चीप है और रेडली अवेलेबल है। कहने का मतलब जहां पर लैंड चीपली अवेलेबल है, आसानी से मिल जाता है, उस उस जगह के लिए जो है ये आपका ड्राइंग लेगून्स जो है अच्छा है। ठीक है।
ऐसा तो जनरली होता नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप ड्राइंग लेगून्स का यूज कर सकते हैं फॉर द डिबार्टरिंग ऑफ डाइजेस्टेड स्लज। तो लेगून्स जो होता है सुटेबल नहीं होता है फॉर डिबार्टरिंग अनट्रीटेड स्लज के लिए, जो है ये सुटेबल होता है बिकॉज ऑफ इफेक्ट होता है विद द क्लाइमेट, क्योंकि अगर प्रेसिपिटेशन होगा या लो टेम्परेचर होगा तो डिवाटरिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेगून्स जो होता है मोस्ट अप्लीकेबल होता है फॉर द एरिया जहां पर हाई वेपोरेशन रेट होता है, तो उस एरिया के लिए काफी एप्लीकेबल होता है। स्लैश ड्राइंग लेगून्स जो ये जो है ये क्या होता है, ये सैलो अर्दन बेसिन कंसिस्ट करता है। एक सैलो मतलब डिच जो है करते हैं, जिसमें जो है आप स्लज को जो है फिल करते हैं, और उस स्लज का जो है स्लज जो है फिल करते हैं अबाउट टू डेप्थ ऑफ 0.7 टू 1.4 मीटर डेप्थ तक जो है फिल कर देते हैं, और जनरली जो है 3 से 6 महीने तक उसे वैसा ही छोड़ देते हैं। और 3 से 6 महीने तक छोड़ने के बाद ये जो है डाइजेस्टेड स्लज जो है आपका उसका मॉइस्चर कंटेंट 20 to 40% तक आ जाता है इन स्लज के फॉर्म में, और इस सॉलिड को जो है कैप्चर कर लेते हैं आफ्टर जो है लेगून से जो है 92 ड्राइंग लेगून से जो है ये कलेक्ट कर देते हैं। प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ स्लज लेगून्स जो है ये जो है जैसा कि हम बताएं कि कौन कौन सा फैक्टर है आपका, एक तो है क्लाइमेट कंडीशन हो गया, ये जो है आप कहने का मतलब है एक स्मॉल डिसीज कर रहे हैं तो उसके नीचे सॉइल है, तो अगर सॉइल की पोरोसिटी अगर काफी अच्छा है, वो ज्यादा पोरस है, तो और जल्दी जो है डिबाटरिंग होगा और अच्छा। हम डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या एक जी, शायद नेटवर्क के कारण। हम्म। तो सॉइल की पोरोसिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। एक तो क्लाइमेट कंडीशन, एक सॉइल की पोरोसिटी पे, एक एक और तीसरा चीज क्या है, स्लज के कैरेक्टरिस्टिक पे, ठीक है, और लेगून के डेप्थ पे, और एरिया जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए, एरिया जो आप यूज करते हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए, वो उस पे भी डिपेंड करता है। ड्राइंग ऑफ ड्राइंग बाय लेगून्स, ड्राइंग लेगून्स। नेक्स्ट वन इज द सेंट्रीफ्यूगिंग। सेंट्रीफ्यूगिंग क्या है, इस सेंट्रीफ्यूगिंग प्रोसेस से जो डिबाटरिंग करते हैं वो उसमें क्या होता है, उस प्रोसेस में जो यूज्ड होता है फोर्स जो डेवलप होता है बाय फर्स्ट रोटेशन ऑफ सिलिंड्रिकल ब्लो, जो कि सेपरेट करता है स्लज स्लज के सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करता है, ठीक है। तो स्लज के सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट कराने के लिए जो है उसका जो है रोटेशन जो है सिलिंड्रिकल ब्लो का जो है वो कंपैरेटिवली स्लो होना चाहिए, ताकि ये जो है सॉलिड का रिमूवल जो है आपका लिक्विड का जो है ये जो लिक्विड पोर्शन का रिमूवल आसानी से करवा सके, ठीक है, इन सेंट्रीफ्यूगिंग डायरेक्शन, ठीक है। दिस वन इज नॉट सो मच इन प्रैक्टिस, ठीक है, ये जो है काफी प्रैक्टिस में नहीं है सेंट्रीफ्यूगिंग। चलिए आगे स्लाइड कीजिएगा, दैट वन इज द वैक्यूम फिल्टर। हेलो, आगे स्लाइड कर लीजिएगा, दैट वन इज द वैक्यूम फिल्टर्स। वैक्यूम फिल्टर्स जो है
इसमें क्या करते हैं, वैक्यूम फिल्टर्स जो है यूज करते हैं, जो कि जो कि पास्ट डिसाइडेड होता है फॉर द फॉलोइंग रीजंस, जिसे सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी, कंडीशनिंग का की जरूरत, यानी कंडीशनिंग की आवश्यकता जो है, कंडीशनिंग नीडेड, और हाई ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि इसमें जो है आपका एक्सटर्नल जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशन होता है इन वैक्यूम फिल्टर के थ्रू, जो है इसमें जो वैक्यूम क्रिएट करके जो है डिवाटरिंग करते हैं। ठीक है, और ये सिस्टम जो है कंपैरेटिवली जो है एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो और इसका कॉस्ट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई होता है। अब फिल्टर प्रेसेस की बात करें, तो इन फिल्टर प्रेसेस डिवाटरिंग जो है अचीव्ड होता है बाय फोर्सिंग द वाटर फ्रॉम स्लज अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में के थ्रू जो है वाटर का रिमूवल कराते हैं या डिवाटरिंग करते हैं। तो एडवांटेजेस जो फिल्टर प्रेसेस जो है के थ्रू जो है ये क्या करता है, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केक सॉलिड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि आप प्रेशर से जो है, हाई प्रेशर से जो है अगर वाटर को जो है आप बाहर निकाल रहे हैं, डिवाटरिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है आपका मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण ये जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड केक जो है फॉर्म होता है। किसका, डाइजेस्टेड स्लज का या डिवाटर्ड डाइजेस्टेड स्लज का। फिल्टर क्लियरली होता है और हाई सॉलिड कैप्चर होता है। और इसका डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये चूंकि इसमें जो है हाई प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है, तो मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी होता एसोसिएटेड होता है। इसके साथ साथ जो है केमिकल्स जो यूज होता है साथ में, जो डिवाटरिंग के लिए फॉर द एक्सपल्सन ऑफ वाटर, तो हाई केमिकल कॉस्ट आ जाता है, और इसमें साथ साथ हाई लेबर कॉस्ट भी आता है, और लिमिटेशन होता है, ये लिमिटेशन ऑन फिल्टर क्लोथ लाइफ। फिल्टर क्लोथ लाइफ जो है इसका लिमिटेड होता है। थ्री टाइप ऑफ फिल्टर पासेज जो वाइडली यूज होता है, एक होता है वेल्ट फिल्टर प्रेसेस, एक होता है फिक्स्ड वॉल्यूम रिसेस्ड प्लेट फिल्टर पासेस, और एक होता है वेरिएबल वॉल्यूम रिसेस्ड प्लेट फिल्टर प्रेसेस। तो ये तीन टाइप का होता है। ठीक है, फिल्टर प्रेसेस। अब जो है अब डिवाटरिंग कर चुके हैं, ये जो है आप डिवाटरिंग जो है किससे किए है, ये डिवाटरिंग किए हैं डिफरेंट मैकेनिज्म से। अब क्या कीजिए, अब डिस्पोजल कीजिए ऑफ डिवाटर्ड स्लज। डिवाटरिंग कर चुके हैं, अब क्या करना है, आप डिस्पोज ऑफ कीजिए। तो डिस्पोज ऑफ जो है आप हीट ड्राइंग से कर सकते हैं, इंसिनरेशन के बाद कर सकते हैं। तो हीट ड्राइंग जो है यूनिट है जिसमें रिडक्शन ऑफ वाटर कंटेंट जो होता है बाय वेपोराइजेशन एट द टेम्परेचर ऑफ 310 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो है इसमें मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस होकर के लेस देन 10% तक आ जाता है। ठीक है, लेस देन 10% तक आ जाता है। और इसमें जो है टू इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स जो है विद द हीट ड्राइंग प्रोसेस, इसमें जो है फ्लाई एश कलेक्शन होता है और ऑर्डर कंट्रोल होता है। ठीक है, ये जो है 5 मैकेनिकल प्रोसेसेस जो यूज होता है फॉर द ड्राइंग ऑफ स्लज। एक जो है आपका फ्लैश ड्रायर्स होता है, एक स्प्रे ड्रायर्स होता है, एक रोटेटरी ड्रायर्स होता है, एक मल्टीपल हर्ड ड्रायर्स होता है, एक मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेशन होता है। ठीक है, तो स्लैश ड्रायर्स जो होता है नॉर्मली प्रोसेस्ड बाय डिवाटरिंग, और इसमें जो होता है फ्रेश ड्रायर्स, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। फ्लैश ड्रायर्स जो है ये मोस्ट कॉमन ड्रायर्स है। ये नेक्स्ट वन एक और होता है डिस्पोजल में, एक का और आपका आ जाता है डिवाटरिंग करने के बाद जो है आप इंसिनरेशन कर सकते हैं। इंसिनरेशन जो इन्वॉल्व, ये जो है दो चीज इन्वॉल्व करता है। एक तो आप इंसिनरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कर दीजिए, या पार्शियल ऑक्सीडेशन कर कीजिए। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप ऑक्सीडाइज कीजिए, फुल्ली ऑक्सीडाइज कीजिए। ठीक है, तो आप जो है या तो टोटल कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक सॉलिड कर सकते हैं, या पार्शियल कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है प्राइमरी प्रोडक्ट जो है आपका जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट जो आएगा, इन प्रोडक्ट जो आएगा, साथ साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होगा।
इन पार्शियल ऑक्सीडेशन जो है या वोलेटाइलेशन जो है, वोलेटाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड पायरोलाइसिस के थ्रू जो है, ये क्या करता है, एयर कंबसन टू इन प्रोडक्ट्स जो है विथ एनर्जी कंटेंट, ये जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट देता है इन द पायरोलाइसिस प्रोसेस। इसका मेजर एडवांटेज जो है थर्मल रिडक्शन का, तो मैक्सिमम वॉल्यूम जो है रिड्यूस हो जाता है, और टू 80% जो है वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। और ये जो है और क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस और टॉक्सिक कंपोनेंट जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसमें जो है क्या होता है, एनर्जी का रिकवरी भी हो जाता है, ठीक है, थर्मल रिडक्शन में। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये हाई कैपेसिटी और ऑपरेशनल कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होता है, हाई स्किल्स की भी जरूरत पड़ती है इंसिनरेशन प्रोसेसेस में। और डिस्पोजल ऑफ रेजिड्यू जो है, इसे क्लासिफाई करते हैं और हेजार्डस वेस्ट को जो है अनसर्टेन और एक्सपेंसिव या सस्पेंसिव जो है क्वालिटी ऑफ स्लज फीड जो है इसे देते हैं। और थर्मल रिडक्शन प्रोसेस जो है एक कॉमनली यूज होता है फॉर द मीडियम टू लार्ज साइज प्लांट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या करते हैं कि आपका जो है, ये जो आपका डिवाटर्ड स्लज आया, ठीक है, ये जो है स्लज है, बल्किंग स्लज है, ये मिक्सिंग किए, तो ये जो है कंपोस्टिंग प्रोसेस का फ्लो चार्ट है। इसमें क्या करते हैं, कंपोस्टिंग का पहले डिफिनेशन क्या है, तो ये सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट है, जिसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट स्ट्रीम जो है बायोलॉजिकली डिकम्पोज होता है अंडर एरोबिक कंडीशन, जो है ये बायोलॉजिकली डिकम्पोज होता है, जिसका जो है हैंडलिंग जो है सेफली है, ठीक है, सो दैट इट कैन बी हैंडल सेफली आफ्टर द डिस्पोजल ऑन द लैंड, जो कि एडवर्सली इफेक्ट नहीं करे एटमोस्फेयर को, ठीक है। इस कारण कंपोस्टिंग जो है कंट्रोल्ड होता है, इंजीनियर्ड बायोलॉजिकल सिस्टम के थ्रू जो है एक कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, स्लज और वर्किंग एजेंट को मिक्स करते हैं, ठीक है। वर्किंग एजेंट्स कहने का मतलब है जो इसे डिकम्पोज, फिर इसका जो है फोर्स्ड एरेशन करते हैं और इसे जो है क्रशिंग करते हैं। क्रशिंग के बाद जो है अगर अगर आपको आवश्यकता है तो ड्राइंग कीजिए, उसके बाद वर्किंग एजेंट का जो है रिकवरी कीजिए, ये भी जो है ऑप्शनल है, और फिर स्टोरेज कीजिए, फिर मार्केटिंग कर लीजिए। तो जिससे वर्मिंग कंपोस्टिंग है, तो जिसे हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे भी बताएंगे किस टाइप से जो है सॉलिड वेस्ट को जो है वर्मिंग कंपोस्टिंग के थ्रू जो है डिकम्पोज करते हैं। तो वर्मीज को मिक्स करते हैं इन द स्लज, ठीक है, तो उसे मिक्स करते हैं, फिर उसे क्रश करते हैं, अगर फॉल का फॉर्मेशन होता है तो क्रश करते हैं, उसके बाद जो है अगर आवश्यकता होता है तो ड्राई कराते हैं, फिर वो जो है नीचे बेड में जो है आपका वर्मी जो है कुछ सेंटीमीटर छोड़ करके जो है आप उसे रिमूव करवा लेते हैं, ठीक है। अप टू 20 to 30 days जो है रिमूव करवाते जाते हैं, और उसे स्टोर करके जो है आप मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द ओशियन डिस्पोजल। तो ओशियन डिस्पोजल जो है म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर स्लज का जो है ये जो है डिजाइंड एरिया में जो है आप रिड्यूस कराते हैं, यानी कि एक सर्टेन सोर्स से जो है, ओशियन के सोर्स से जो है एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद जो है आप डिस्पोज करवाते हैं, साथ साथ कुछ डेप्थ इनसाइड करके इन करके जो है डिस्पोज करवाते हैं। तो ओशियन डिस्पोजल ऑफ फॉलोइंग स्लज ट्रीटमेंट, इसमें जो है फ्लोटेबल रिमूवल का रिक्वायरमेंट है, और ये थिकनिंग एंड डिवाटरिंग जो रिड्यूस होता है, वाइगिंग कॉस्ट जो है स्पेशली जो है